नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस टाइम मैं वशिष्ठ पार्क के गली नंबर 4 में हूँ, D435 में हूँ, जहाँ पर एक व्यक्ति ने मुकेश नाम रोहिला के लड़के को गोली मार दी और वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। और फिलहाल पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। जिसने गोली मारे उसके साथ हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जो खड़े लोगों व्यक्ति हैं उनसे बात कर लेते हैं और जो जान लेते हैं क्या कहेंगे। आपके पास में हमला हुआ? हाँ जी, मेरा नाम संतोष यादव है। इसने अपने घर में खिड़की के अंदर से निशाना लगा करके मेरे पैर पे शूट किया था। इसने 2 बार शूट किया, तीसरी बार मुझे लगा और लगते ही मेरी हालत ख़राब हुई थी। ये 2023 की बात है, 22-23 की बात है। तब ये अंदर छुप गया था, ये बाहर नहीं निकला था। और ये सामने रहते हैं, इनके भी साथ यही हुआ। जब उसने पहला छर्रा मुझे मारा तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ छोटा मोटा पत्थर किसी ने मारा होगा। ये सामने से निशाना लगा रहा था, वक्त दूरबीन थी। मैं इसको देखा, इसने दोबारा छर्रा मारा तो मेरे साइड से होके निकल गया। फिर कुछ दिन बाद वो छर्रा इनको भी लगा तो मैंने भाभी को बताया। मैंने कहा भाभी छर्रे सामने से आते हैं। इन्होंने बोला कैसे पता? मैंने कहा नहीं, मैंने खुद देखा है सामने। उस समय हमने पुलिस को नहीं बताया कि मोहल्ला पड़ोस से बात दब गई कि कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो, इस बार माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद तुरंत बाद इन्होंने दिवाली पे करा कि परफ्यूम लिया, ऊपर से बच्चे पटाखे चला रहे और इतना गंदा परफ्यूम मार रहा है। मेरे सामने ऐसे करके गया स्प्रे और पूरी गली उस समय इकट्ठी हो गई थी। गली वालों ने उसको बाहर निकाला कि बाहर निकल, मैंने नहीं करा। मतलब इसका काफ़ी टाइम से ही चल रहा है, 4-5 साल हो गए इसको। एक्चुअली अभी हम लोगों का क्या होता था ना, हम जैसे मैं हॉस्पिटल गई, मेरा टिटनेस का टीका लगा, मैं ठीक हो गई। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया कि अभी हमारे जो आज जो अटैक हुआ है वो हमारे सीधी कैजुअलिटी, मतलब वो ऑपरेशन में करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। भाई सामने हमारे घर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बंदे से पड़ोसी किस तरह परेशान है। आए दिन कभी इधर छर्रे मारता है बंदूक से दूरबीन लगाकर और कभी इधर मारता है। परेशान है कई साल से लोग। जी क्या कहेंगे? दरअसल कुछ दिन 8-10 दिन पहले मेरे स्टाफ को मारा था। वो जैसे ऑफिस से बाहर निकली तो उसके यहाँ पर गोली लगी, सीधा छर्रा लगा और वो काफ़ी अंदर तक चला गया था। फिर वो हॉस्पिटल ले गए थे, उसका MLC सब हुआ था, पुलिस कंप्लेंट भी करी थी उस समय। बट उस समय ऐसा कुछ वो था नहीं कि किसने किया क्या है। तो वैसे पुलिस ने अपनी तरफ से नहीं, अभी 7-8 दिन पहले की बात है ये। तो इधर ही हॉस्पिटल में ले गए थे उसको। बट ये रेगुलर हो रहा है। बाद में पता चला कि ये रेगुलर कुछ दिनों में ये होती जा रही है चीज़ें। मतलब पुलिस ने अपनी तरफ से जो उनका वो प्रोसीजर होगा वो कर ही रहे होंगे, उसके बाद ही शायद अभी आए हैं। मेरा नाम राकेश, मेरा इसके बिल्कुल साथ वाला घर है। नीचे इसकी मेरी तू मैं होती है और ये शाम को रात को मतलब टंकी में फायर कर देता है। 4-5 जगह से टंकी अब भी फोड़ रखी है इसने। और किसी की भी इससे तू तड़ाक होती है। ये भाई साहब है, इनकी गाड़ी नहीं लाए थे ये। इनकी गाड़ियों पे इतने छर्रे मार के इसने ऐसा हाल कर दिया कि पूछो मत। मारा तो नहीं जाता। आप एक बात बताओ ना, आप तो पकड़ सकते हो ना। हम पकड़ सकते हैं। मान लो इसने आज वारदात की है, ये 1 हफ्ते तक शांत रहेगा, फिर रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ के और ये कई मारेगा। कई साल तक वारदात हो रही तो 3 दिन में नहीं पता लगा कैसा आदमी। समझे नहीं, ये कंटिन्यू रोज की हरकत नहीं है इसकी। ये गैप दे के है तो पता तो लगता है यही कर रहा है, कोई और। अब पहले शक था, अब प्रूफ है। पहले हमारे पास प्रूफ नहीं था, ऐसे किसी को नहीं बोल सकते थे। अब प्रूफ है, शक था पहले। चलो अब सर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि ये मतलब हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी तो उसमें शर्रा मारा गया। तो उस टाइम ये फाइंड आउट नहीं हो पाया हु वाज द कल्प्रिट, तो हमने मतलब इग्नोर कर दिया। लेकिन ये हमारे पड़ोसियों की टैंकियां तोड़ी, इधर उधर। एक बच्चे को भी मारा इसने, एक बच्चे को मारा। इधर हैं, इनके बच्चे को मारा। आज तो वो यंग है लड़का 30 के साल का, उसके मार दिया। तो उसका ऑपरेशन चल रहा है हॉस्पिटल में। ये तो डेंजरस है सोसाइटी के लिए। आइए जान लेते हैं इनसे भी। सर क्या कहेंगे, आज क्या हादसा हो गया? सर ये मुकेश रोहिला मेरा भाई है और आज के पेट में छर्रा मारा है। अभी फिलहाल ऑपरेशन हो रहा है उसका सुगंधा नर्सिंग होम में। तो ये सर वारदात ऐसे क्या कहेंगे, सभी पड़ोसियों को छर्रे मारा, कभी गोली कभी गाड़ी में। पिछले 10 दिन में तीसरा वाकया है यहाँ पे। लेकिन 2 साल से करता आ रहा है, लेकिन आज इसने हरकत ज़्यादा कर दी है। जो मेरा भाई जो है वो सीरियस हो गया बिल्कुल। अभी ऑपरेशन हो रहा है उसका सुगंधा में।
तो इस पर मैं चाहता हूँ कि साहब से बोल के सख्त कार्रवाई की जाए, इस पर सख्त कार्रवाई। सर तीसरी वारदात है 10 दिन में। यहाँ पे एक 20 साल की लेडी है, एम्प्लॉय है, उनके यहाँ पे मारा, उनके ब्रेन में भी चले गई थी वो छर्रा, उनका भी ऑपरेट करके निकाला है। आज मेरे भाई के मारा है, उसका अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो ये जो बंदा है ये साइको है। इसने घर के पीछे देखोगे ग्रीन शेड लगा रखा है, उस पर पिस्टल के निशान से, ये ग्रीन शेड में छुप के पिस्टल से निशान मारता है लोगों के, वो लोगों के घर में मारता है। मेरे भाई के जिसके आज पिस्टल मारी है, इसने छर्रा मारा है, उसके घर में विंडो पे भी इसने छर्रा मार रखा है। सर ये हमें नहीं पता है, वो पुलिस वाले आप चेक कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप भी ये सारी दिखाएं, ठीक है। पुलिस का बयान ले, उसका बयान ले जो अपराधी है कि क्या है, और उसको कड़ी सज़ा दी जाए। आइए और जान लेते हैं, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनका क्या कहना कि एक बंदा इतना करीब 4-5 साल से आए दिन गोली चलाता रहता है, लेकिन पब्लिक फिर भी शांत बैठी रहती है। इनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन गोली चलाता है, किसी और पर, कभी गाड़ियों पर शांत बैठ जाता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि पुलिस को नहीं पता और जनता फिर भी उसको छोड़ती रहती है। ऐसा क्या कारण है? क्या कहेंगे? मेरा नाम अनीता यादव है और मैं यहीं सामने रहती हूँ। और ये अक्सर 4-5 साल पहले भी ये हादसा हुआ था। ये मेरी देवरानी के साथ ही हुआ था। मेरी देवरानी के दोनों पैरों में इसने छर्रा मारा था। उस टाइम हमने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश करी थी, बट हमारे जो समाज के कुछ बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा बेटा छोड़ दो, कोई बात नहीं। हम लोगों ने छोड़ दिया। आज हमें सुबह सुबह मैसेज आया कि मुकेश रोहिला को इसने ऐसे छर्रा मार दिया है और वो हॉस्पिटलाइज है, और भी पता नहीं कितना अंदर उसके गया हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में बैठा है वो बच्चा। आज अभी पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने आके इसे तलाशी ली तो ऑलरेडी इस पे असला मिल गया है। वहाँ पे इसको छर्रे मिले हैं और एयर गन मिली है। हमारा मोहल्ला सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं ऐसे लोगों का या तो इसको अरेस्ट करा जाए और या इसका कहीं ट्रीटमेंट से पागल खाने छोड़ा जाए। ये हमारे मोहल्ले के लिए बहुत ही खतरनाक हो गया है। ये यदि इस तरह की वारदात यूपी में होती तो पुलिस इनकाउंटर कर देती। हाँ बिल्कुल कर देती। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है। हम घर में खड़े होकर सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में तो हम सुरक्षित कहाँ होंगे? अपने अपने घरों में हम बैठ के सुरक्षित नहीं है। हमारे उसमें बच्चों के लग रही है। मेरी देवरानी को लगा है पहला तो छर्रा। तो ये देखने वाली बात यह है कि यदि ये हादसा दिल्ली में होता तो शायद अब लोग इनकाउंटर हो जाता, क्योंकि योगी बाबा किसी को नहीं बख्शते। लेकिन ये दिल्ली सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा सरकार है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के ऊपर बात होता है कि योगी बाबा अपना किस तरह दांव पेच खेलते हैं। वे किसी को नहीं बख्शते, इसलिए वारदातें कम होती है। लेकिन दिल्ली में आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही है। और अभी मैं बता दूं, इस मकान में तुरंत बंदा पकड़ा गया, उसके पास हसला भी है। लेकिन अभी सामने दिल्ली पुलिस और सागरपुर थाने के SHO मौजूद है। अभी बाहर निकलेंगे, दिखाएंगे उनके साथ क्या क्या हथियार है, क्या वे लाइसेंस है या बिना लाइसेंस के है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो वारदात करता है बंदा, उसने अपने घर पे, पब्लिक का कहना है कि ग्रीन पर्दा बनाया हुआ है, उस पर निशान बना रखे हैं, किसको कैसे गोली चलानी होती है, सब निशान के द्वारा चलता है। फिलहाल अभी और दिखाएंगे हम जी। चश्मदीद गवाह भी हमारे साथ हैं जिन्होंने उन्होंने गन को देखा था। रजनी दरा, ये इनसे आप इनका ये बिल्कुल घर में सामने रहती हैं। हथियार देखे आपने? मैंने हथियार तो नहीं देखा, वो बंदूक और जो निशाना लगा था ना वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ वही, क्योंकि उसने जब नीचे निशाने लगा तभी मैंने देखा, और ऊपर से लगाते हुए मैंने देखा उसको। वो दूरबीन से करके ऐसे करके लगा के निशाने गोली मारता था। हाँ वो निशाना लगाता है कि कहाँ पे मतलब सेट करना है, और मेरा तो बिल्कुल फिट था टारगेट। आइए जानते हैं, हम रोहित से बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके भाई पर गोली चली है और इनसे पूछ लेते हैं पूरा माजरा क्या है। सर क्या कहेंगे? जी देखो, पुलिस के साथ गया था ऊपर। शक तो मेरे को बहुत पहले से था, इसके ऊपर कई कांड हो चुके थे, 3-4 बार ये हरकत कर चुका है। अभी हाल ही में अपना पीछे एक ऑफिस में लड़की काम करती है, उसके भी यहाँ पे छल्ला मारा और उसके दिमाग में फंस गया, वो अटका ही हुआ है अभी भी। और आज जब ये हुआ मेरे भाई के लिए 10:30 बजे की बात है, मेरे को किसी और पर शक नहीं गया, केवल इसी पे गया। उसकी वजह ये है कि जितने भी ये कांड हो रहे हैं, जो भी ये पीछे वाली गली में एक स्पेसिफिक दायरे के अंदर हो रहे हैं, वो या तो 4-5 मकान इस तरफ है या तो 4-5 मकान इस तरफ है। और ये सारे पुराने लोग हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पैदा यहीं पर हुआ हूँ, तो मुझे पता है कौन लोग अच्छा है कौन लोग नहीं है। 3-4 लोगों को बुला के इकट्ठा किया सबको हमने, पुलिस वगैरह बुलाई। फिर पुलिस के साथ मैं इसके घर पे भी गया ऊपर, यही मकान है इसका जो है अंदर। इसका घर ऐसा है कि आप रह नहीं सकते। इसकी जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री बहुत ख़राब है।
बीवी बच्चे इसके साथ रहते नहीं है, बीवी छोड़ के चली गई है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं। साइको है, मैं इन शॉर्ट कहूँ, पर ये साइको दिखाता नहीं है खुद को कि मैं हूँ, नॉर्मल बिहेव करता है ना। बिस्तर है घर के अंदर, कुछ भी नहीं है, चिप सेट है, पता नहीं क्या क्या जैसे बम बनाता हो। आप देखोगे आपको ऐसा दिखेगा। क्या चीज़ है? एक तो गन है जी, छोटी एयर गन इतनी सी है, एक इतनी एयर गन है, और 3 इसके पास एयर पिस्टल है इतनी। वो अगर आपके में खड़े होकर यहाँ मार दूँ तो आप मर जाओगे। दूरबीन नहीं हो, साइलेंसर वाली गन है उसके पास पूरी। हाँ, 3 तो मेरे सामने मैंने निकाली है, टेस्ट चलाई भी थी हमने अभी, ऊपर पुलिस वाले थे ऊपर। तो वो मतलब इसके पास पूरा तामझाम है। और जो हम सोचते रहते कि इतनी दूर तक कैसे पहुँचाएगा, जितनी पूरी रेंज है उसकी, कम से कम 1 मीटर की गन है वो, इतनी तो है ही है, 1 मीटर ना हो तो अच्छा खासा इंसान को मारा जा सकता है उससे। और ये मैं आप ऊपर जाओगे आपको सब दिख जाएगा, और इसका कोई वो नहीं है, ये बंदा यहाँ पे रहना नहीं चाहिए बस। पुलिस पे मेरे को नहीं पता, मेरे को 2 रुपये का भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर। ये पैसे दो, ये सब बिक जाते हैं। मैं अभी ऊपर गया था, मेरे को धक्का मार के नीचे भेज दिया। इनके अफसर आए थे पुलिस वालों के, तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि आप जब जाओ सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करो। और बाकी मेरे फ़ोन में भी, मैंने फ़ोन तो छज्जे से ऊपर फेंका है जी, पुलिस वाले मेरा फ़ोन छीन रहे थे ये लोग कि तूने फ़ोटो कैसे छीन ली। मैंने फ़ोटो इसीलिए छीने मेरे पास सबूत रहे, क्योंकि हम तो जी केस भी करेंगे, इसको अंदर भी करवाएंगे, और जहाँ तक है इसको उम्र कैद ही करवाएंगे। क्योंकि 4 से 5 वाक्य तो मैं आपको, 3 वाक्य मैं आपको अभी दिखा दूंगा पिछले 15 दिन के। यदि यही वाकई यूपी में होता तो क्या होता? क्या कह सकते हैं जी, यूपी हम दिल्ली के जिम्मेदार हैं जी। भाई यूपी में तो तुरंत बढ़िया एनकाउंटर मारो इसको, साले को ले जाते हो, मार दो पैर में गोली, खत्म करो इसको, हमें सौंप दो, मैं अपने पे लेने के लिए तैयार हूँ जी। इस मोहल्ले के अंदर कम से कम 70-80 लोग परेशान हैं। अब मेरे को सौंप दो इसको, अभी मैं भरी भीड़ में इसको गोली मार दूंगा, गोली मारने के लिए रेडी हूँ, फांसी मेरे को चढ़ा दो जो करना है। ये ऐसे इंसान का क्या मतलब है यहाँ पे रहने का, मुझे बताओ ना। बच्चों करो तो शुक्र करो मेरा भतीजा आगे बैठा हुआ था, अगर मेरा भतीजा पीछे बैठा होता, वो गोली तो आर पार थी, उसके मासूम सा शरीर है उसका। तो जी देखो, छोड़ना तो है नहीं इसको, थोड़ा मौका पुलिस दे दे तो हाथ थोड़े मार लूँगा इसके, नहीं तो मारना तो है जी।